क्या बोले भारत में हमारी कोशिश है कि आपको जनता से जुड़े हर वो मुद्दे दिखाएं कि जनता जिनको लेकर के वोट डालने जा रही है, युवाओं से भी हम बात कर रहे हैं। और आज हमारा ये जो सफर है चुनावी, ये पहुंच गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमने अयोध्या से ये सफर शुरू किया और उसके बाद अब हम लखनऊ तक पहुंच चुके हैं। और हमारे बगल में देखिए, ये विधानसभा भी लखनऊ की दिखाई दे रही है, ऐतिहासिक इमारत। और खासकर क्योंकि बात अब जब राजधानी लखनऊ की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की भी जरा बात करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि लखनऊ के मन में क्या है, ये तय हो जाता है भारत के पूरे दिल में क्या है उस बारे में। लेकिन लखनऊ के दिल में क्या है, ये तो हम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये भी बता दें कि लखनऊ, यहां से फिलहाल सांसद राजनाथ सिंह हैं और इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दिया है, तो यहां से वो मैदान में है। और उनके सामने समाजवादी पार्टी ने यहां से जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनको उतारा है। तो कुल मिलाकर मामला इस बार काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनके सामने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो कितने पानी में है, ये जरा जनता से ही समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जिसकी बात की जाती है कि सत्ता की चाबी उसी के हाथ में है, वो आखिर इस बार क्या सोच रही है यहाँ की जनता, वो भी आपको मिलवाएंगे। तो आइए चलिए इस चुनावी सफर में क्या बोले भारत के चुनावी रफ्तार को समझने। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उस पर तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि इस बार पाला किस तरफ जाएगा। क्योंकि 2014 में और फिर 2019 में दोनों ही बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को बम्पर वोट मिले। और इसीलिए हमने सोचा कि लखनऊ में जब हम आ गए हैं तो ये भी जानने की कोशिश करें कि यहाँ का युवा क्या सोच रहा है, लखनऊ वासी क्या सोच रहे हैं। और खासकर कुंजी जो है, जो चाबी है, वो अगर यहाँ के लोगों के हाथ में है दिल्ली की सत्ता की, तो वो इस बार किसका ताला खोलने वाली हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, यहाँ बैठे हैं। जरा पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ का चाय का वो अड्डा है जहाँ पर रोजाना शाम को चकल्लस चुनावी होती है। क्योंकि कहा जाता है कि यूपी बिहार में अगर चुनावी चर्चा चाय की दुकान पर नहीं हो तो वो असली चाय का अड्डा है ही नहीं। और इसीलिए यहाँ पर सब लोग इसी तरह महफिल जमाते हैं। भले ही आपस में दोस्ती है, लेकिन मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर रंगारंग बहस भी होती है। और जरा हम भी देखते हैं बहस होती है वाकई में, या इस बार हवा क्या चल रही है, क्या हवा चल रही है उत्तर प्रदेश? निसंदेह जय भाजपा तय भाजपा। अच्छा, बिजनेस कोई शक नहीं। क्यों? जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी राजनीति ऐसी है कि राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के वो सर्वोपरि अपना पक्ष रखती है। और जैसे युवाओं के बीच में क्या योजनाएं होनी चाहिए, आम किसानों की क्या समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे होना चाहिए, और गरीबों को कैसे उनकी गरीबी से निजात दिला करके उनको सामान्य वर्ग के साथ लाया जाए। भारतीय सेना में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। 4 साल के लिए सैन्य प्रशिक्षण, वो सभी युवक जो अभी 40 साल के लिए जाते थे, तो इससे क्या है कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो 4 साल बाद जब वो युवा कहीं ना कहीं वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके पुनः अपने गृह जनपद, अपने घर, गांव, गली जाएगा, तो वहाँ पर वो जो राष्ट्रवाद विचारधारा होगी वो गली गली फैलेगी और कहीं ना कहीं पूरा देश राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ उत्प्रोत हो। इनकी तो राष्ट्रवादी विचारधारा की बात इन्होंने कही, लेकिन बात तो यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी की फिर से होने लगी है। कुछ दम लग रहा है? जी बिल्कुल दम नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लोग जातिवादी मानसिकता के हैं, वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एकदम विफल होने वाले हैं। सब यहाँ पर विकास के नाम पर वोट पड़ेगा बस। और विकास किसने किया? विकास भाजपा ने किया। जिस तरह हम देख रहे हैं कि गाँव में भी स्वच्छता घर बन गए हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, गाँव में बसों की सुविधा अब सरकार करने जा रही है। और 18 घंटे से ऊपर लाइट आती थी, उस समय बिल्कुल लाइट नहीं आती थी। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, बता रहा हूँ। अब कहाँ के रहने वाला? मैं हैदरगढ़ थलवारा का रहने वाला हूँ। वहाँ पर अब 18 घंटे से ऊपर लाइट आती है और किसानों को गन्ना का रेट भी बढ़ाया गया, जिस प्रकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि छात्रों के लिए कुछ करें। जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है छात्र के मन में, पेपर लीक मुद्दा है क्या? बिल्कुल, छात्र के मन में पेपर लीक का मुद्दा बहुत तेजी से है। क्योंकि जिस हिसाब से छात्रों का अनुमान होता है कि हम आगे के लिए अपनी वृद्धि होगी, जॉब लगेगी, ऐसा, तो और उसके उपरांत लीक हो जाना पेपर, ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की कमी रही है।
और फिर इसे चुनाव के बाद कराना, ये तो खैर एक देना हो गया मिठाई के हिसाब से। नहीं, लेकिन पेपर लीक तो राज्य का मुद्दा हुआ ना, राज्य में हुआ। हम तो अभी केंद्र में बात कर रहे हैं कि केंद्र में जब लोकसभा चुनाव की बात है तो उसकी बात चल रही है। केंद्र में बहुत ज्यादा दिल्ली का जो अब बैठने वाला है वो उत्तर प्रदेश को बहुत केंद्र यानी देखता है अपने हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत ज्यादा है। इंजन की बात, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हैं तब तो हमारा प्रश्न तो रहेगा ना कि दोनों को करना चाहिए जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। तो मतलब वो लखनऊ वासी और खास करके छात्र, उनके दिल में पेपर लीक है या कुछ और है? नहीं, मुझे लग रहा है कि आज का छात्र अपने को स्वाभिमानी महसूस कर रहा है और देश के अंदर आज वो ये महसूस कर रहा है कि देश के अंदर आज युवाओं के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो स्वनिधि योजना हो, चाहे वो विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप हो, ऐसे बहुत सारी आज संभावनाएं मुझे लग रहा है युवाओं के लिए हैं और युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि आज एक देश के अंदर सांस्कृतिक विरासत की बात होने लगी है। आज युवा जब विश्व पटल पर भारत को देखता है तो अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। तो ये सभी बातें मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार के आज़ादी के बाद आज मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई आमूलचूल परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, और मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर स्वाभिमानी अपने को महसूस करने की बात है तो इस सरकार के अंदर है। तो ये हम आपके लिए राष्ट्रवाद मुद्दा? हाँ, श्योर है, वो रहेगा ही। मैं जरा आपके पास आती हूँ क्योंकि आपने एक लुक भी अपना तैयार किया हुआ है। राहुल गांधी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि काशी का जो युवा है वो तो नशे में चूर रहता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में भी वो तमाम बात करते हैं। क्या लगता है युवा क्या है उत्तर प्रदेश? देखिए, राहुल गांधी जमीनी स्तर पर आके कार्य नहीं करते हैं, युवाओं से मिलते नहीं हैं। ऐसे वो तो न्याय यात्रा निकाली, न्याय यात्रा भले ही वो निकाल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर से लोगों से अब उत्तर प्रदेश के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि युवाओं पे आप नशे पे जा रहे हैं? युवा हमारा बढ़ भी रहा है, देश की हर जगह देखिए विकास कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के नौकरियों में हिस्सा ले रहे हैं युवा, हर जगह बढ़ चढ़ के हमारी युवा आगे आ रहे हैं। तो राहुल गांधी की बातों का मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि इसकी बात को तवज्जो दे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बातों का तवज्जो देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं? जी, बेरोजगारी बिल्कुल हर युवा के लिए बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन भाजपा सरकार भी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रही है। देखिए, 70 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, लेकिन जितना मोदी जी ने रोजगार के बारे में, सेल्फ रोजगार के बारे में बढ़ावा दिया है, या चाहे किसान हो या कोई युवा हो, उनको सबको फंड देने का कार्य किया है, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार युवा में बढ़ रहा है और युवा खुद दूसरे को रोजगार दे रहे हैं। जो बात इन्होंने कही कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये तमाम लोग जाति की राजनीति इस बार कर रहे हैं। अभी तक तो उत्तर प्रदेश, बिहार में जाति जो है उसी के आधार पर वोट पड़ता था, ये माना जाता था। इस बार जाति मुद्दा है या नहीं है? नहीं, जाति तो हमेशा से रहा है, क्योंकि जाति के बगैर तो राजनीति नहीं संभव है। जाति जब हटा दी जाएगी, धर्म आ जाएगा और धर्म पे राजनीति लोग शुरू कर देंगे। तो ये तो मतलब शुरू से ही चला आ रहा है, प्रचलन में है कि हम जाति को लेकर राजनीति करेंगे और उसके बाद हम धर्म को लेकर राजनीति करेंगे। अगर इन सब चीज़ों को साइड करके मानवता की राजनीति करें तो हो सकता है कि मानव कल्याण की बात हो यहाँ पे। मानवता की राजनीति क्या होती है? मानवता की मतलब मानव कल्याण की बात हो यहाँ पे, कि मानव मतलब जो मनुष्य है उसके बारे में सोचे, विश्व कल्याण के बारे में सोचे, राष्ट्र हित के बारे में सोचे। राष्ट्र सर्वोपरि होता है हर व्यक्ति विशेष के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग जो राजनीति करते हैं धर्म और जाति को ही लेके करते हैं। इस बार धर्म जाति पर वोट पड़ेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, धर्म जाति पे भी वोट पड़ेगा। और क्योंकि लोग जो विचार बना के रखे हैं कि हम यादव हैं तो अखिलेश को ही वोट करेंगे, हम किसी अदर कास्ट में है तो हम मोदी जी को वोट करेंगे, धर्म को ही लेकर मतलब मुद्दा बनेगा और धर्म और जाति को लेकर ही वोटिंग होगी यहाँ पर। आप बताइए, आपको मैं सोच रही थी आपसे बात करूं जब आप वहां खड़े हुए थे, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग लोग हैं और काफी चुनाव आपने देखे हैं, राजनीति बदल रही है क्या? देखिए, राजनीति की अब दिशा तय हो चुकी है, बदल नहीं रही है, अब तय हो चुकी है। जैसे कांग्रेस का शासन था, अब भारतीय जनता का पार्टी का शासन जनता को अभी कम से कम 20 वर्षों तक और देखना होगा। 20 वर्षों तक? जी। अच्छा, क्या वजह है उसकी? इसकी वजह से कोई अच्छा लीडरशिप नहीं थी, अब देश को एक अच्छी लीडरशिप मिल चुकी है। तो आपका मानना है कि नरेंद्र मोदी, अब नाम लेना उचित नहीं होगा आपके मन से, लेकिन जनता की दिशा और दिशा उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा देश। तो 80 सीटों में से क्या लग रहा है इस बार किस तरफ पाला बढ़? देखिए, क्या होता है कि जब बेटे से कहा जाता है कि
80% लॉ, 90% लॉ, तो वो 60-70 लाता है। तो अगर हम पहले से कह दें या पार्टी कह दे कि 80 में 80, ठीक है, 65 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का। ये जो अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं पिछड़ा, दलित और इन सब की बात कर रहे हैं, उनके हाँ, सारे एक्सपेरिमेंट करके वो कांग्रेस के साथ भी जाके देख चुके हैं, बसपा के साथ भी देख चुके हैं, उनके सारे एक्सपेरिमेंट फेल्योर हैं। 10 साल पहले का भारत और 2024 का भारत, क्या अंतर है? 10 साल पहले का भारत था, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि रोज शाम को जब आप टीवी खोलते थे तो भ्रष्टाचार की नई फाइल सामने आती थी। 10 साल पहले का भारत था कि जब हम देखते थे तो आज किसी मंदिर में धमाका हो रहा है तो किसी कचहरी में धमाका हो रहा है। हो सकता है कि कहीं पर ऐसा कार्यक्रम चल रहा हो और शाम को पता चलता था कि वहाँ पर धमाका हो गया। 10 साल पहले का भारत था कि जब धमाके होते थे तो हमारी सरकार जाती थी अमेरिका के पास, उनसे मदद मांगती थी। आज का भारत हम देखते हैं मीडिया में कि इधर कुछ ऐसी गतिविधि होती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते और उससे पहले वो उसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाता है। तो ये देखने में अच्छा लगता है कि आज भारत, जो हम विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, तो विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है। और इस नाते ऐसा लगता है कि फिर से, जैसा भी उन्होंने कहा कि 20 साल तक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता इस देश को है और उन नेतृत्व के सामने कोई भी नहीं, सभी फीके हैं। कोई जाति पर लड़ाई लड़ रहा है तो कोई क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा है और उनका गठबंधन तक भी अभी तक अपने पास बना करके रखने में जो सक्षम नहीं है, वो देश क्या चलाएंगे। तो 10 साल के पहले के भारत और आज में तो जमीन आसमान का अंतर है। मुझे लग रहा है सब कुछ एक तरफा मामला चल रहा है यूपी में। क्या बात है, मतलब कोई भी नहीं है जो ये कहे कि कुछ और होने की जरूरत है। क्यों कहेंगे? मोदी जी ने, योगी जी ने, कोई भी हो, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, काम दोनों लोगों ने किया है। युवाओं की बात करें और अगर खासकर विद्यार्थियों की बात करें तो CUET एग्जाम के बारे में सबने सुना होगा। आज से 10 साल पहले की आप बात कर रही हैं। 10 साल पहले युवा को अगर बनारस यूनिवर्सिटी का पेपर देना होता था तो उसे बनारस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर देना पड़ता था तो उसका अलग फॉर्म आता था। CUET के थ्रू, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अब सरकार ने ऐसा कर दिया है कि जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के लिए चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको एक ही परीक्षा के माध्यम से कई ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वो जिस भी कॉलेज में सेलेक्टेड है वो चुन सकते हैं। ये किया है सरकार ने। चाहे अब आपने अभी पेपर लीक की बात की, पेपर लीक में सरकार ने माना तो कि हमने हाँ गलती हुई, फिर 8 महीने में दोबारा पेपर और अच्छे से पेपर कराने की भी गारंटी ली है राज्य सरकार ने। प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं लोकतंत्र में विपक्ष की भी जरूरत है। आप जिस तरह से सब लोग बात कर रहे हैं एक तरफा, तो विपक्ष वाला कुछ रोल ही नहीं बचाएगा। मैम, विपक्ष तो ऑलरेडी है, पर लेकिन अब ये देखा जाएगा ना कि पिछली सरकारों ने काम क्या करा। भैया, हर सरकार काम करती है, पर लेकिन कुछ तो अच्छे मुद्दे रहे होंगे। बिना लॉन्ग लपेट के अगर हम लोग बात करें तो अगर इस गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, कनेक्टिविटी की बात कर लें और ग्रामीण सेवाओं की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें, तो हर तरीके से मतलब भारत बहुत आगे चले गया है। अभी आप देख रहे होंगे कि रेलवे हमारी इतनी अच्छी काम कर रही है। उसके बाद पर डे जो एक्चुअल पोटेंशियल आउटपुट का अगर डिफरेंस देखेंगे कि जितनी रोडें बन रही वो अपने दर से ज़्यादा बन रही है, तो कहीं ना कहीं भारत विकास के रास्ते में आगे बढ़ गया। जो GDP भारत की 7% के ऊपर है, वो कहीं ना कहीं और आगे जाएगी। आप भी चाय की चुस्की पर काफी यहाँ पर लोगों की डिबेट सुन रहे हैं, लेकिन भागीदार बनिए। नहीं, मैं अभी सभी को सुन रहा था। आपने कहा विपक्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल सही कहा, विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष लायक कोई तो होना चाहिए कि जब भी देखो कोई न कोई, हर समय मतदाताओं की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए नेताओं को। ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। आप में केवल कोई एक नेता बता दीजिए, आप ही बता दीजिए जिसने हमारे मतदाताओं की रिस्पेक्ट की हो या करना चाह रहा हो। सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं और हमें नहीं लगता है कि विपक्ष में कोई आज की डेट में है। और ऐसा हमें लगता है, हो सकता है मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मैं लीडर भी नहीं हूँ, मैं तो एक जनरल आदमी हूँ, अपना रोजी रोटी चलाता हूँ और लीडर मतलब इसमें राजनीति बिलीव भी कम करता हूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ विपक्ष में आज की डेट में कोई नहीं है। आने वाले 5 सालों तक भी हमें कोई दिख नहीं रहा है। ये मेरी अपनी कहने की, आपने जो कहा ना विपक्ष की बात, उसमें मैं ये अपना सबमिट करना चाह रहा था आपको। थोड़ा हमारे साथ युवतियां भी है, मैं आ रही हूँ आपके, थोड़ा मत देखिए, लड़कियां भी हमारे साथ आई हैं। आप सुरक्षा को लेकर क्या? मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, बट तब भी थोड़ा और उनको ध्यान देना चाहिए सुरक्षा पे, बट फिर भी अच्छा हो रहा है। पहले में और अब में क्या अंतर देखती हैं? काफी अंतर देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ज्यादा हो गई है, तो आने जाने में आसानी रहती है बहुत ज्यादा। ऐसे ही करके चीजें कहीं कहीं पे बहुत सारी जगह पे पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, अब अच्छी खासी लाइटिंग रहती है, तो आने जाने में रात को लड़कियों को इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। ये सब चीजें देखने को मिली हैं। नारी शक्ति क्या सोच रही है? नारी शक्ति के लिए मैं क्या कहूँ कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं युवतियों के ऊपर, अच्छा कर रहे हैं।
और आगे भी उनसे प्रेरणा यही है कि वो काम अच्छा करें। जैसे एक काम बताइए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सबसे अच्छा ये कि सुविधाएं उन्होंने जो लड़कियों के लिए करी हैं वो, और इससे अच्छी और जो आगे करनी चाहें वो सरकार जब उनकी बने, तो उम्मीद यही करते हैं कि और अच्छी सुविधाएं मिले लड़कियों को। भ्रष्टाचार में क्या तब्दीली है? क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है या भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले में? और देखिए, भ्रष्टाचार अगर हम 2014 से पीछे की बात करते हैं तो एक के ऊपर एक घोटाला है। जैसे कि यूपीए 2 की सरकार गिरने के कारण सबसे बड़ा जो रहा वो कोल स्कैम जो रहा, कोयला घोटाला रहा। उसके कारण यूपीए 2 की गिरने के लिए आखिरी कील का काम किया। उसके बाद मोदी सरकार, आप मोदी सरकार के बाद आप यहाँ लोग बोलेंगे कि उसने ये किया, मीडिया को खरीद लिया गया, तमाम तरह के बाकी संस्थाएं मोदी के लिए काम कर रही हैं। काम मोदी के लिए नहीं कर रही हैं, काम अच्छे के लिए कर रही हैं और अच्छे की तरफ मोदी है। इस वजह से सबको लग रहा है कि मोदी के लिए काम हो रहा है। परंतु अब आगे बढ़ते हैं। आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार, करप्शन पे। करप्शन कहाँ व्यापक है और कहाँ आरोप लगाया कि अब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है देश। इन्होंने कहा नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जाते हैं। इंसान किसी पे भी आरोप लगा सकता है, काम करने वाले पे आरोप लगा सकता है। आरोप लगाने के बाद जो एजेंसियां देश में हैं, क्या वो काम नहीं कर रही? आप सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप पूरे देश की एजेंसियों पे आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी वही काम कर रहे हैं कि एक जो जैसे गाँव में आग लग जाती है तो सब लोग कहते हैं गांव के आग बुझाओ, और दूसरे गांव में जाके देखे वहाँ डकैती हो जाती है। तो वही सब लगे वो राम मंदिर में, डकैती कहीं और चल रही, राजा डकैती कहीं और चल रही है। कहाँ चल रही है डकैती? इनकी सरकार में इन्होंने आग की बात की है। इन्होंने आग की बात की तो आग का बता दे। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण, किसी गांव में किसी की आग लग जाती थी तो उसको एक चेक पारित होता था। इनकी सरकार में चेक आता था 10,000 का, ऊपर से बटन। इनकी सरकार में ये कह रहे हैं आम आदमी है। नहीं, आम आदमी 10 साल से पहले की बात मैं कर रहा हूँ ना। इनकी जो सरकारें थी उसमें चेक ऊपर से बटता था, अधिकारियों में बटते 10% उसको मिलता था। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वहां से कोई स्कीम आती है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है। अकाउंट में जब पैसा आ रहा है तो कहां से भ्रष्टाचार है? जब जनता के पास डायरेक्ट केंद्र की जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही है, वहां से कैसे हो रहा है? इनकी सरकार में भ्रष्टाचार था। मैडम, दो डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार के बारे में मैं जनता को बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं। एक जीएसटी के बारे में और एक इनकम टैक्स के बारे में। मैं आपको बताऊं, इससे पहले वैट था, उससे पहले सेल्स टैक्स था, उसके पहले ट्रेड टैक्स था। भ्रष्टाचार मैं ये तो नहीं दावे से कह सकता कि खत्म हो गया, लेकिन मिनिमाइज इतना हो गया। सब चीज ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज है। जो रिटर्न भरे जाते हैं ऑनलाइन भरे जाते हैं, रिफंड ऑनलाइन आते हैं। तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा जब बिजली विभाग में दलाल क्यों बैठता है? बिजली विभाग में दलाल क्यों बैठे रहते हैं? दलालों को क्यों नहीं भगाती है? जब आप बिजली विभाग में जाते हैं अपनी बिल जमा करने तो वहाँ पर कंज्यूमर से ज्यादा दलाल क्यों नजर आते हैं? ये बता दिए हमको कम हो गया भ्रष्टाचार। कोई भी एक नॉर्मल आदमी, अरे आप क्या बताइएगा सर, आप बताइए दलाल भगा दीजिए। इन्होंने बोला कि दलाल क्यों है? मैं बोलता हूँ जब मैं घूस नहीं दूंगा अपने काम को करने के लिए तो दलाल कहाँ तक ले लेंगे? दलाल वहाँ होने नहीं उस परिसर में दलाल नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे व्यक्ति दलाल बना रहे हैं, आप ही के जैसे व्यक्ति देख दलाल बना रहे हैं। दलाल होने ही नहीं चाहिए उस परिसर में। अगर गवर्नमेंट सचमुच फेयर है, उसकी प्रैक्टिस फेयर है। तो आपको लगता है 10 साल पहले नहीं था ये? मैडम, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। जब आप दावा कर रहे हैं, 10 साल पहले क्या था? जब लोग दावा कर रहे हैं, अभी लोग दावा कर रहे हैं ना कि सब खत्म हो गया। 10 साल पहले तो था, अब तो आप आ गए ना। आप ही नहीं थी, मैं बुंदेलखंड का। वो कह रहे हैं 10 साल पहले तो बिजली ही नहीं आती थी यूपी में। अच्छा, मतलब बिजली विभाग के साथ दलाल पैदा हो गए और दलाल बैठे हुए हैं। लेकिन बिजली, एक मिनट, बिजली का रहने वाला हूँ। पहले 1 घंटा मुश्किल से चित्रकूट में 1 घंटा बिजली आती थी। आज की डेट में 10 घंटे मिनिमम बिजली आती। किसान क्या कहते हैं, परेशान रहता था। घास की रोटी खाता था किसान, अब नहीं खाता है। अब आज रोड तेज है, आज रोड बड़ी है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है। अगर हम शिक्षा की बात करें, 3.5% GDP। बिजली की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के गाँवों में बिजली पहले थी या नहीं थी, ये बताइए। नहीं थी, पहले नहीं थी। मैं कह रहा हूँ सब जगह छोड़िए, लखनऊ में लाइट नहीं आती थी। लखनऊ में लोग इंतजार क्या करते थे, 3-3 घंटे तक लाइट कटी रहती थी। आप गांव की बात कर रहे हैं, आज की डेट में सब जगह लाइट है, सारे विकास हो रहे हैं, क्रमिक विकास है, धीरे धीरे होगा विकास। विकसित भारत का नारा दे रहे हैं,
लेकिन हर जितने भी इंडेक्स आ रहे हैं, चाहे हंगर इंडेक्स हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे पासपोर्ट इंडेक्स हो, जितने भी इंडेक्स हैं सब में बिल्कुल एकदम बुरी तरीके से नीचे गिरता जा रहा है इंडिया। रही बात भ्रष्टाचार की, तो अभी रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, जो स्कैम इतना बड़ा किया है, जो एक एक्सटॉर्शन मनी की तरह उसको लूटा है, वो पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने है। आरबीआई, पहले तो एसबीआई ने बहुत धांधली की और हर तरह से सोचा कि इसको बचा के रखा जाए, लेकिन उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात, इलेक्टोरल बॉन्ड जिनकी सरकार नहीं है उनका 13,000 करोड़ है, और इधर से और पहले चंदा कैश में जाएगा गुप्त। भैया बैलेंस ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। एसबीआई ने जो ये हिसाब मांग रहे हैं 70 साल का है, इनकी उम्र अभी 17 साल है, तो और हिसाब नहीं, वो एक बड़ी बात कह के चले गए, बड़ी बात कह के चले गए वो। आपने जो बात कही, जरा मैं थोड़ा उसकी डिटेल में जाना चाहती हूँ। 70 साल का हिसाब कौन मांग रहा है? नहीं, वही 17 साल के लड़के। 70 साल का हिसाब कोई 70 साल का इंसान नहीं मांग रहा है। 70 साल का हिसाब मांगने वाले 17 साल के लड़के हैं। आज का युवा तय करेगा कहाँ जाना है और कहाँ रहना है। मैम ये नहीं है 17 साल का हिसाब, क्या हम आज क्या देख रहे हैं ना, हमने क्या देख रहा है कि आज क्या नीतियाँ चल रही है। मैं ये जरूर बता दूं अपने दर्शकों को भी कि जब चुनाव आयोग ने इस बार डेटा रिलीज किया ना, तो इस वक्त इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो वोटर है वो युवा है। ये वो युवा है जिनका एक एक वोट किसी भी सरकार का रहना या नहीं रहना, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, ये तय करेगा। और इसीलिए यहाँ पर हमने जानने की जरूर कोशिश की, क्योंकि भारत की खूबी यही है, और क्या बोले, भारत में इन्हीं लोगों का एक एक वोट जो है वो काम आएगा। चाय पर चर्चा के बाद हमें लगा कि अब जब हम लखनऊ में हैं और बात यहाँ पर कर रहे हैं लखनऊ के निवासियों से, तो सबसे बड़ी मार्केट जो लखनऊ में है वो है चिकनकारी की। यानी यहाँ पर जो कारीगर हैं वो चिकन की कढ़ाई करते हैं। पूरे विश्व में चिकनकारी के लिए भी लखनऊ जाना जाता है। तो हमें लगा कि एक बार जरा इस मार्केट में भी आकर देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ चिकनकारी का काम होता है और वहाँ से यहाँ तक पहुँचती है बात, तो वहाँ पर क्या माहौल है। और खासकर जब हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं या हम ये बात करते हैं कि उद्योग धंधों की, रोजगार की, तो क्या कुछ उस मायने में बदला है या नहीं बदला है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बहुत अच्छा माहौल है, और किसी पार्टी के बात की जाए तो मोदी जी सब पे भारी हैं और भारी रहेंगे। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है, और देश का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने जो सबसे आगे लेके आए हैं, सब जगह पे भारत का नाम है। विदेशों में हमारे लोग के कस्टमर्स बाहर से आते हैं, सब बहुत खुश हैं कि भारत का नाम उन्होंने इतना रोशन किया है, जिसको लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे, आज वो हम लोगों को सब लोग अच्छे निगाहों से देखते हैं, और देश का मान बढ़ाया है मोदी जी ने। तो हम व्यापारी वर्ग सब मोदी जी के साथ हैं। क्या सोच है नारी शक्ति की? हमें लगता है कि जो भी काम हो रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है, और अगर एज अ गर्ल इफ़ आई स्पीक, देन जो एक स्ट्रेटा है, और जो इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट यूपी, तो हमारा जो नज़रिया यूपी को लेके अब काफ़ी चेंज हो गया है। इट इज़ ऑल अबाउट द गवर्नमेंट ओनली, इट इज़ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव। सुबह से हम यही बात कर रहे हैं कि बीट ऑन द रोड्स और बीट इन द normal environment, it is really good and it is very positive and safe. पहले का यूपी कैसा था? पहले का यूपी मैं इतना आई नहीं हूँ, बट जितना था तो मुझे तो एक अनसेफ ही लगता था कि हाँ है, लेकिन अब हमें वो चीज़ फील नहीं होती। अब हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि हम घूम भी सकते हैं और नॉर्मली काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। सुरक्षा आपके लिए मुद्दा है? हाँ, मतलब यूपी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑल ओवर। वैसे देखा जाए तो इंडिया में भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, सो वी आर पॉजिटिव अबाउट इट। आप जब चुनाव में वोट डालने जाएंगी तो आपके मन में क्या मुद्दा हो? ऑब्वियसली ये मतलब नेशनल लेवल की बात है, तो इंडिया की और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं आगे, और हम स्टूडेंट्स हैं, हम जियो पॉलिटिक्स वगैरह में ज़्यादा हमारा वो रहता है इंटरेस्ट, सो उस लेवल में बहुत कुछ हो रहा है। सो वी वांट कि ऐसा ही चलता रहे, तो हम मोदी जी को सपोर्ट करना चाहेंगे बिकॉज ही हैज़ टेकन सम गुड डिसीजंस। युवाओं की बात हो रही है, राहुल गांधी अखिलेश यादव की भी जोड़ी बन रही है, तो युवा किसके साथ? युवा तो मोदी जी के साथ ही है ऑनेस्टली, क्योंकि
इवन इन हिज एज जो चीज़ उन्होंने युवा को लेके समझी है, आई डोंट थिंक सो कि एनी अदर पॉलिटिशियन वुड हैव अंडरस्टूड दैट अबाउट अस एंड डिड अबाउट दैट. ही रियली वर्कड ऑन दैट. ही इवन दैट एंटरप्रेन्योर्स वाला ही जो उन्होंने स्कीम्स थी काफ़ी सारी, काफ़ी सारी स्कीम्स युवाओं के लिए, कितनी सारी स्कीम्स हैं. लड़कियों के लिए क्या भारत कुछ बदला है पहले में और अब में? लगता है काफ़ी ज़्यादा बदला है. हम बाहर निकल पा रहे हैं तो हाँ, नाइट में भी अब इतने हम सेफली घूमते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं. पहले सब कुछ माँ बाप को भी डर लगता था सबके, बट अब सब सही है. 80 सीटें यूपी की कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता की चाबी रखती हैं. बिल्कुल, दिल्ली की सत्ता की चाबी लखनऊ से ही होके जाती है. चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना रहा हो और चाहे अपने मोदी जी का, तो सत्ता यहीं से निकलेगी. प्रधानमंत्री यहीं से होंगे और मोदी जी होंगे. और 80 में 75 सीटों का अनुमान है कि यूपी से बीजेपी को मिलेंगी. तो क्या बोले भारत, उसमें युवा क्या सोचते हैं? हमारी कोशिश यही है कि युवाओं से ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें, अपने इस शो में दिखाने की भी कोशिश करें कि आखिर आज का युवा मतदाता क्या सोच रहा है, और जो वो सोच रहा है वो आपके सामने है. तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ वासियों का क्या कहना था वो तो हमने आपको दिखा दिया. क्या बोले भारत में हमारा ये सफर यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि ये यात्रा लंबी है. और इस बार जब हम लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारतवासियों की बात तो सामने आनी ही चाहिए. और इसीलिए चलते हैं अब अपने अगले सफर की तरफ. लखनऊ से आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार. सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां भर देती है, बस इसीलिए खास है होली. इस त्योहार की खुशियों को और भी बढ़ाने का काम करते हैं होली के गीत. रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे. सतरंगी रंगों से भरपूर ये गीत होली के मौके पर नौजवानों को खास आकर्षित करते हैं.